गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मिणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत भावपूर्ण पद लिखा है। रुक्मिणी राधा ऐसो भेंटी बहुत दिनन की बिछुरी, जैसे एक बाप की बेटी। इसका बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा क्या कहती हो राधा, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में। राधा कोई एक हो तब न बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे। तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या आदि वृंदावन के साथ वनों से फूल चुनती थीं। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वह वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से सहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। मत्तम परत्र नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम दिमश्रोतन सूत्रे मणिगणाय। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्मा माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों आंसू निकलते हैं। राधा लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले राधा तुम जीती मैं हारा। राधा याद रखना कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहां भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर जगन्नाथ जी कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले मां सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवंस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजोकर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा।
यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध-बुध होकर राधा बंशी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। श्री धाम वृंदावन।